मोदी जी चले गए, मेहुल चौकसी जी चले गए हजारों करोड़ रुपए खाकर। अब ये हमारी संभावनाएं हैं कि बड़े जल्दी अडानी जी भी देश छोड़कर जाने वाले हैं और इन्हें सेफ पैसेज भारतीय जनता पार्टी ही देगी। तो हमारी एक और मांग है कि अडानी जी के सभी उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए जब तक कि इसके ऊपर प्रॉपर्ली जेपीसी नहीं बनती है या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो उनके अंतर्गत एक बहुत बड़ी कमेटी बनाकर इसकी पूरी विश्लेषण नहीं किया जाता, तब तक मोदी जी के जो अडानी जी हैं उनको देश से बाहर जाने का आदेश, उनको बाहर ना जाने का जो उनका पासपोर्ट है उसको जब्त किया जाए और उनको बाहर ना जाने दिया जाए। गरीबों का पैसा लूटना, देशभक्ति का चोला पहनकर देश को इस तरह से अंधेरे में रखना भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। आने वाला इलेक्शन इनके लिए बहुत खतरनाक है। और एक और चीज, मोदी जी, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि गरीब लोगों का पैसा किस तरह से लुटाया गया और इस पैसे को वापस भरपाई कैसे की जाएगी और आने वाले समय में इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि देश के एक सभ्य नागरिक की तरह वो जनता के समक्ष आए, हमारी बातों को, विपक्ष की बातों का जवाब दें और यदि हमारे बीच कहीं गलती हो तो उसको स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि इस पूरे घोटाले के अंदर जहां मोदी जी, अमित शाह जी, सीतारमण जी हैं, वहां हम ये कहने में भी गुरेज नहीं रखेंगे कि जगत प्रकाश नड्डा जी का भी इसमें कुछ हाथ है। ये मेरी जिम्मेवारी है बिलासपुर की। इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि बिलासपुर के वो हैं और बिलासपुर के ऊपर यदि ऐसा दाग लगता है तो ये हमारे सब नागरिकों के ऊपर ये दाग लगना है। इसके लिए नड्डा जी अलग तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बात को स्पष्ट करें और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी को, अपनी केंद्रीय सरकार को ये इंस्ट्रक्शन करें कि वो इस बात के ऊपर स्पष्ट तौर पर संसद के अंदर जवाब दें। ललित मोदी दूसरे स्थान से लेकर 19वें 20वें स्थान तक चला गया और गिरता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है। अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश की जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने का हक मोदी जी को किसने दिया? यदि विपक्ष इस चीज को पूछ रहा है तो विपक्ष के जवाब क्यों नहीं सुने जा रहे हैं? उनको संतुष्ट करने के लिए संसद के अंदर जो सबसे बड़ी हमारी पंचायत है, लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी चुप क्यों बैठे? निर्मला सीतारमण जी चुप क्यों बैठी है? वो अमित शाह जी चुप क्यों बैठे हैं जिन्होंने देश को सुरक्षित रखने का ठेका ले रखा है? ऐसी है, ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टर्स हैं। दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं। प्राइवेट बैंक्स ने सिर्फ और सिर्फ अडानी जी को 8% लोन दिया, 8%, और हमारे एलआईसी और एसबीआई ने 40% तक लोन दे दिया। और यहां एक और खूबसूरत पहलू है कि जो 40% लोन दिया गया आरबीआई के रूल्स को धत्ता दिखाकर, कि उसके अंदर जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन, कोलेटरल अमाउंट रखा गया, उसे क्या कह सकते हैं हम, सिक्योरिटी, वो उन्हीं के बॉन्ड रखे गए। लेकिन दूसरी तरफ जो 8% दूसरे बैंकों से लोन लिया गया, उन्होंने अडानी जी की जो सॉलिड प्रॉपर्टी थी, सॉलिड प्रॉपर्टी है, कंपनी है, फैक्ट्री है, कुछ उनकी जमीनें हैं, कुछ उनके कारखाने हैं, उनके ऊपर लोन दिया। यहां पर यदि किसी एक गरीब किसान को 50,000 रुपए का लोन लेना है तो उसे अपने 3-4 बीघे जमीन बैंक को गिरवी रखनी पड़ती है, तब वो कहीं 50,000 बड़ी मुश्किल से लेता है। और यहां लाखों रुपए, करोड़ों का लोन सिर्फ उनके शेयर बॉन्ड्स के ऊपर दे दिया,
सरकारी उपक्रमों ने। अगर यही स्थिति, अगर वो ज्यादा बेहतर तरीके से अडानी जी का काम चल रहा होता तो दूसरे जो प्राइवेट बैंक हैं वो 8% ना देते और उसमें उनकी सॉलिड कोलेटरल सिक्योरिटी ना रखते। तो यहां पर गड़बड़ झाला सामने दिख रहा है। किसके बोलने पर यह हो रहा है? देश को लूटा जा रहा है और बाकी के सारे लोग 7 दिनों के अंदर कंपनी के 5 करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ का शेयरों का लॉस हो चुका है। एनएससी, ईडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या उनके माध्यम खड़े हो जाते हैं, लेकिन 10,05,000 करोड़ देश का डूबने पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, प्रधानमंत्री जी और उनके साथी चुप क्यों बैठे हैं? यह सवाल कांग्रेस पार्टी का है। यह देश के जनता के हितों से जुड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी हर वक्त देश के हितों के साथ सर्वत्र खड़ी है। इसी उपक्रम में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी देश को सही पिक्चर ना दिखाकर, जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, इनके प्रवक्ता हैं या इनके बड़े नेता हैं, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अडानी को बचाने के लिए लगे। कहते हैं कि 1% LIC का खत्म हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों 1% कितना हुआ? 83,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ और उसमें से एकदम 44,000 करोड़ देश की जनता का बर्बाद कर दिया। ना जाने कहां गया वो। उसे ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। और मैं ये पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके माध्यम से कि स्टेट बैंक और LIC के ऊपर किसका दबाव था कि उन्होंने अपने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 25% से ज्यादा कोई भी उपक्रम किसी एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहां 30 से 40% तक इन्वेस्ट किया गया। किसके बोलने पे ये सरकारी उपक्रमों? 5,000 करोड़ रुपए। अगर हम गिनना भी चाहें तो सिफरें गिनने में, जीरो गिनने में समय लग जाता है। लेकिन 10,05,000 करोड़ रुपए का एक सप्ताह के अंदर अंदर देश के उन लोगों का पैसा जो डूब गया, उसके बारे में केंद्र सरकार चुप बैठी। अडानी जी के माध्यम से ये पैसा यदि गौतम अडानी जी का होता या नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल पैसा होता तो कोई बात नहीं, हम उनसे संवेदनाएं व्यक्त कर सकते थे। हो सकता था कि यदि उनका कोई ऐसा पैसा कहीं लुट जाता तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होकर उनकी भरपाई करता। लेकिन अफसोस इस बात का है साथियों कि पैसा उन व्यक्तियों का नहीं डूबा जिन्होंने डुबोया। पैसा उन व्यक्तियों का डूबा है जो कि देश के कोने कोने में एक छोटे से घर के अंदर रहकर अपने जीवन को आगे बेहतर करने के लिए LIC जैसी उपक्रमों में अपना पैसा अपने जीवन के भविष्य को निर्माण के लिए लगाते हैं। उन व्यक्तियों का डूबा जिन्होंने इस भारतवर्ष के बेहतरीन जाने माने बैंक SBI के ऊपर विश्वास जताकर अपना खून पसीने का पैसा रखा, लेकिन चुपचाप उसके ऊपर सेंध लगाई गई। देश के 40 करोड़ लोग, देश के 40 करोड़ लोगों का खून पसीने का एक एक रुपया चंद मिनटों में खत्म कर दिया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप बैठे। के बजाय हमारे नेताओं के भाषणों को काट दिया जाता है। जनता को जागरूक करने के लिए हमारी चलाई मुहिम के खिलाफ CBI, ED और ना जाने कितने उपक्रमों को हमारे नेताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है और सच्चाई से मुंह फेरने के लिए सरकार स्पष्ट तौर पर सामने ना आकर हथकंडे अपनाकर इस बात को छुपाने में तुली है। जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलासपुर जिला के मुख्यालय पर हो रही है और बिलासपुर जिला को ये सौभाग्य है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर से संबंध रखते हैं। उनसे भी एक अनुरोध है कि यदि प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिमंडल
कुछ बोलने से कतरा रहा है तो कृपया देश की जनता के प्रति अपना जो नैतिक कर्तव्य समझते हुए और हिमाचल प्रदेश के होने के नाते मैं चाहता हूं कि जगत प्रकाश नड्डा जी खुद अपने आप से ही इस प्रकरण के ऊपर देश की जनता को अवगत करवाएं और साथ ही साथ जो गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है उस चीज़ के बारे में वो स्पष्टीकरण ज़रूर दें। अडानी जी के संदर्भ में मोदी जी से एक सवाल, हम आपके हैं कौन श्रृंखला में कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रवक्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि हम देश की जनता को सच्चाई से अवगत करवाएं। 3 नाम है जिसका पहला अक्षर एक तरह से शुरू होता है और वो शब्द है भ। भ से भाजपा, भ से भ्रष्टाचार और भ से भगौड़े। मैं समझता हूं इन तीनों शब्दों को अगर इकट्ठा मिला लिया जाए तो इस वक्त इनके मुखिया जो इस वक्त केंद्र सरकार को चला रहे हैं उनसे हम ये स्पष्ट सवाल पूछते हैं कि इन शब्दों के अंदर निहित जो वाक्य हैं वो किस तरह से एक दूसरे से सामंजस्य रख रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, पूरे विश्व में अफरा तफरी, देश के नागरिकों का, गरीब नागरिकों का करोड़ों रुपए का नुकसान, लेकिन केंद्र सरकार चुप, और यदि विपक्ष उनसे सवाल पूछे तो उनके जवाबों को देने में कतराना। ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब जनता का पैसा छीनकर इन जो राष्ट्रीय उपक्रम के जैसे LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनसे पैसा निचोड़कर गरीब जनता को गरीब से गरीब बनाना चाहती है और अमीर लोगों का साथ देकर देश को लूटने का जो इन्होंने एक उपक्रम शुरू किया है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का देश भर में एक राष्ट्रव्यापी विरोध है। और हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी इस अडानी प्रकरण के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी के या दूसरे विपक्ष के सवालों का जवाब दे, और चुप्पी इस चीज़ की द्योतक है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। धन्यवाद।